मित्रों नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर चुनाव से संबंधित कार्यक्रम दिल्ली के सत्ता का महासंग्राम। जी हाँ, दिल्ली के सत्ता का महासंग्राम। दिल्ली के सत्ता का महासंग्राम का फाइनल रिजल्ट आ गया है। दिल्ली के सत्ता के महासंग्राम का सिवान में फाइनल रिजल्ट आ गया है। देश में भी फाइनल रिजल्ट आ गया है। एनडीए गठबंधन तीसरी बार सत्ता में आ रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उसी प्रकार सिवान संसदीय सीट से एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी जदयू की विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीतकर दिल्ली जा रही हैं। इस प्रकार से सिवान संसदीय सीट पर एनडीए गठबंधन ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। कब्जा बरकरार रखा है इसका मायने है कि यहां 2009 से ही महागठबंधन यानी राजद के प्रत्याशी चुनाव हार रहे थे और इस बार भी महागठबंधन से ही निकली निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब चुनाव हारी है। सबसे मजेदार बात यह है कि हेना साहब के पति स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान से 4 बार सांसद रहे हैं और ठीक उसके विपरीत हेना साहब लगातार 4 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाती। जिस प्रकार से मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाए हैं, उसी प्रकार से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब 4 बार चुनाव हारने का, लगातार 4 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाती। यहां 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प था। ऐसे तो कुल 13 प्रत्याशी थे, लेकिन 3 ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और मतगणना के दिन भी 3 ही प्रत्याशी दिखाई दिए। हेना साहब निर्दलीय लड़ रही थी। हेना साहब 2014 में, 2019 में और 2009 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर चुनाव हारी थी। 2009 में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव से चुनाव हारी थी। 2014 में भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव से चुनाव हारी थी। 2019 में जदयू की प्रत्याशी कविता सिंह से चुनाव हारी थी और इस बार वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमा रही थी और इस बार जदयू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी से चुनाव हारी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिवान लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, तो एक रघुनाथपुर विधानसभा को छोड़कर के 5 विधानसभा से हेना साहब चुनाव हारी। सिवान विधानसभा से चुनाव हारी हैं, दरौली विधानसभा से चुनाव हारी हैं, जीरादेई विधानसभा से चुनाव हारी हैं, दरौंदा विधानसभा से चुनाव हारी हैं और बरहरिया विधानसभा से चुनाव हारी। चुनाव प्रचार के दौरान लगता था कि सिवान में हेना साहब का लहर चल रहा है। उनके चुनाव प्रबंधन, उनके चुनाव प्रचार, उनकी मीडिया मैनेजमेंट के आगे एनडीए की प्रत्याशी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। जिधर देखो उधर हेना साहब और उनकी टेम्पू की चर्चा थी। सोशल मीडिया पर तो मानो हेना साहब जीत के दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन जब 4 जून को परिणाम आया तो परिणाम उस लहर के विपरीत आया। हेना साहब रघुनाथपुर छोड़ करके 5 विधानसभा से बुरी तरह से हार गई। चुनाव परिणाम के आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें तो हेना साहब सिवान लोकसभा के 6 विधानसभा में रघुनाथपुर विधानसभा को छोड़ करके 5 विधानसभा से चुनाव हारी। अगर हम विधानसभा वाइज चर्चा करें तो सिवान विधानसभा से हेना साहब लगभग 10,000 वोट से हारी हैं।
9,531 वोट, यानी लगभग 10,000 वोटों से हारी हैं। उसी प्रकार से जीरादेई विधानसभा में 14,000 से ऊपर वोटों से हारी हैं। दरौली विधानसभा में 22,000 से ऊपर वोटों से हारी हैं। बरहरिया विधानसभा में भी 22,000 के ऊपर से हारी हैं। सबसे दिलचस्प हार दरौंदा विधानसभा से हुई है। दरौंदा विधानसभा में लगभग 28,000 वोटों से। अगर हम मतों की बात करें, किस विधानसभा में किसको मत कितने मिले हैं, तो चुनावी आंकड़ों पर अगर हम परिणाम के आंकड़ों पर ध्यान दें तो सिवान विधानसभा क्षेत्र में राजद के प्रत्याशी, जो सिवान विधानसभा के विधायक भी हैं वर्तमान में, उन्हें 23,228 वोट मिले हैं। सिवान विधानसभा में वर्तमान विधायक जो राजद के इस बार लोकसभा के प्रत्याशी थे, उन्हें 23,228 वोट मिले हैं। एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को 70,895 वोट मिले हैं सिवान विधानसभा में। वहीं हेना साहब को 61,334 वोट मिले हैं। इस प्रकार से विजय लक्ष्मी देवी ने सिवान विधानसभा में सिवान विधानसभा के वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी को तो हराया ही है, हेना साहब को भी 9,531 वोटों से हराया है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं और जीरादेई विधानसभा की चर्चा करते हैं, तो जीरादेई विधानसभा में राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को 36,705 वोट मिले हैं। विजया लक्ष्मी देवी को 55,535 वोट मिले हैं और हेना साहब को 40,845 वोट मिले हैं। आपको मैं बता दूं कि हेना साहब के स्वर्गीय पति मोहम्मद साहबुद्दीन पहली बार जीरादेई से ही निर्दलीय विधायक जीते थे, यानी जीरादेई एक तरह से उनका मूल विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इस बार चुनाव में वह जीरादेई से 14,000 से ऊपर मतों से विजय लक्ष्मी देवी से चुनाव हार गई है ना साहब। अब हम बात करें दरौली विधानसभा की। दरौली विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी जी को 53,135 मत मिले हैं। विजया लक्ष्मी देवी को 54,250 मत मिले हैं। हेना साहब को 32,106 मत मिले हैं, 116 मत मिले हैं। बरहरिया विधानसभा से हेना साहब विजय लक्ष्मी देवी से 22,134 मतों से हारी हैं। अब हम बरहरिया विधानसभा की चर्चा करते हैं। बरहरिया विधानसभा में पूरे सिवान लोकसभा के मतों की बात की जाए तो बरहरिया विधानसभा में जदयू के प्रत्याशी विजया लक्ष्मी देवी को सबसे ज्यादा मत मिले हैं। 80,384 लोगों ने बरहरिया विधानसभा में हेना विजया लक्ष्मी देवी को अपना मत दिया है। वहीं अवध बिहारी चौधरी जी को 25,504 लोगों ने अपना वोट दिया है और हेना साहब को 57,746 लोगों ने अपना मत दिया है। इस प्रकार से बरहरिया विधानसभा से हेना साहब 22,638 वोटों से चुनाव हारी है। अब हम बात करते हैं दरौंदा विधानसभा। जैसा कि आप जानते हैं, दरौंदा सिवान लोकसभा क्षेत्र में दरौंदा ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां एनडीए के विधायक हैं, बाकी ये पांचों क्षेत्र में महागठबंधन के विधायक हैं। दरौंदा के विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह विजय लक्ष्मी देवी के चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे। एकमात्र एनडीए के विधायक होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेवारी थी कि उनकी प्रत्याशी सिवान लोकसभा चुनाव जीते, और व्यास सिंह ने काफी मेहनत किया है। ये पूरे सिवान लोकसभा के क्षेत्र के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने केवल मेहनत ही नहीं किया है, जो रिजल्ट आए हैं वह रिजल्ट भी बकिए 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट से एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी
दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं। ऐसे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से 14 में ओम प्रकाश यादव जी भी चुनाव जीते थे। 19 में कविता सिंह भी जी चुनाव जीती थी, लेकिन इन दोनों लोगों से ज्यादा मतों से इस बार विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीती हैं। दरौंदा विधानसभा में विजय लक्ष्मी देवी जी को 67,638 वोट मिले हैं। अवध बिहारी चौधरी जी को 38,183 वोट मिले हैं और हिना साहब को 40,176 वोट मिले हैं। इस प्रकार 27,462 वोटों से, जी हाँ, 27,462 वोटों से हेना साहब को दरौंदा में विजय लक्ष्मी देवी ने हराया है। अब हम चलते चलते बात कर ले रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से हेना साहब जीती हैं चुनाव। रघुनाथपुर विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी जी को 24,308 वोट मिले। विजय लक्ष्मी जी को 56,963 वोट मिले हैं। वहीं हेना साहब को 60,654 वोट मिले हैं। यानी केवल रघुनाथपुर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से 3,691 वोटों से हेना साहब चुनाव जीती हैं। बाकी सिवान लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव हार गई हैं। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जहां अवध बिहारी चौधरी जी को 1,98,823 मत मिले हैं, हेना साहब को 2,93,651 वोट मिले हैं और विजया लक्ष्मी देवी को 3,86,508 वोट मिले हैं। इस प्रकार 92,857 मतों से, जी हाँ, 92,857 मतों से विजया लक्ष्मी देवी सिवान सीट पर हेना साहब को पराजित कर इस बार सांसद बनी है। विजया लक्ष्मी देवी सिवान से महिला सांसद, दूसरी महिला सांसद हैं। इनके पहले पिछले चुनाव में निवर्तमान सांसद कविता सिंह जी सिवान से पहली महिला सांसद बनने का सौभाग्य उनको मिला था। विजया लक्ष्मी देवी जी दूसरी महिला सांसद है। विजया लक्ष्मी देवी जी जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी हैं और इस बार जदयू की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीत गई। सिवान के नवनिर्वाचित सांसद विजया लक्ष्मी देवी को प्रभात मीडिया की ओर से हार्दिक बधाई। साथ ही साथ सिवान के सभी मतदाताओं को बधाई। सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई। आप लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। सिवान में लोकतंत्र की जीत हुई है। काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ है और अंतिम दिन तक परिणाम किस पाले जाएगा ये एक समस्या बनी हुई थी। विशेषकर दोनों महिला प्रत्याशी के समर्थक की सांसें अटकी हुई थी। जिस प्रकार से मतदान हुए थे उससे लगता था कि काफी कड़ा मुकाबला है और मुकाबला दिखाई भी दिया। लेकिन विजया लक्ष्मी देवी ने प्रथम चरण में जो बढ़त बनाना शुरू किया वो अंतिम चरण तक उनकी बढ़त बनी रही और 92,000 वोटों से वह चुनाव जीत गई हैं। पुनः एक बार प्रभार मीडिया की ओर से सिवान की नवनिर्वाचित सांसद विजया लक्ष्मी देवी को बधाई। साथ ही सिवान के सभी मतदाताओं को बधाई। आपने लोकतंत्र को जीवित रखा, आपने अच्छा मतदान किया, स्वस्थ मतदान किया। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिवान लोकसभा के परिणाम को लेकर के अभी हम कई वीडियो लेके आने वाले हैं, अलग अलग एंगल पर वीडियो लेके आने वाले हैं और दिलचस्प वीडियो लेके आने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें जो अंदर की बातें हैं उसे भी हम बताएंगे
कौन कहां चुक गया, कौन कैसे चुनाव जीत गया, कौन चुनाव का नायक बना, कौन चुनाव का खलनायक बना, इन सारी बातों पर अलग अलग वीडियो में चर्चाएं होंगी, विशेषज्ञों के साथ बातें होंगी, हमारी कुछ अपनी बातें होंगी। हम आपकी बातों को भी अपने वीडियो में लेके आएंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलते चलते आप सभी को जय भारत, जय सिया राम।